देखिए यहाँ पर पूरा जो चैप्टर है वो पूरा आपका पूरा के पूरा जर्नल एंट्रीज पर बेस्ड है, और प्रॉमिसरी नोट जो है वो आपको सिर्फ थ्योरी से पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं। न्यूमेरिकल्स जो करने हैं वो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के न्यूमेरिकल्स है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑन जनवरी 1st 2011 अमर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 to बहादुर and drew a bill on him at 3 months for the amount. Bahadur accepted the bill and returned it. The bill was duly honored at maturity. Give the journal entries in the books of Amar and Bahadur if the bill is retained till the due date. कल भी हमने डिस्कस किया था, यानी कि लास्ट क्लास में, कि जब बिल मिल जाता है तो जो ड्रॉर है उसके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं बिल को डील करने के। पहला क्या है कि वो बिल को रिटेन करे, अपने पास रखे रहे, और ड्यू डेट तक वो बिल अपने पास रखे, और ड्यू डेट के दिन खुद ही आप जाकर के या अपने किसी को भेज करके पेमेंट लें। सेकंड केस में क्या है, वो अपने किसी क्रेडिटर को एंडोर्स कर सकता है, किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर के लिए हम एंडोर्स वर्ड यूज करते हैं। तो ऐसे में सेकंड केस क्या है कि किसी और को दे दिया, वो जाके आपकी जगह पेमेंट ले लेगा और आपका उसका बीच का हिसाब हो जाएगा। तीसरा एक था तरीका जो हम क्या करते हैं, बैंक से जाके फाइनेंस करा लेते हैं, जिसको हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। और चौथा क्या है कि हम बिल्स अपने बैंक को दे देते हैं, जैसे चेक्स कलेक्शन करते हैं वैसे वो बिल्स का कलेक्शन करके हमारे अकाउंट में लाता है। तो इन 4 तरह की ही प्रॉब्लम होने वाली है, जिसमें से पहले तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अमर ने गुड्स बेचे हैं बहादुर को। अमर अलग बिजनेसमैन है और बहादुर अलग बिजनेसमैन है। दोनों के यहाँ पर अकाउंटेंट है, अमर के यहाँ भी अकाउंटेंट है और बहादुर के यहाँ भी अकाउंटेंट है। अमर के यहाँ भी जर्नल एंट्रीज हो रही होंगी, उनके अकाउंटेंट जर्नल एंट्रीज कर रहे होंगे, और बहादुर के यहाँ भी उनके यहाँ जर्नल एंट्रीज हो रही होंगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अमर और बहादुर अपने कैसे कैसे जर्नल एंट्रीज पास कर रहे होंगे, क्या जर्नल एंट्रीज पास कर रहे होंगे, वो आपको बतानी है। यहाँ पे पूरा चैप्टर जर्नल एंट्रीज का है। फिर वो कहते हैं कि जो सामान बेचा था उसके बदले में उन्होंने क्या किया कि एक बिल ड्रॉ करा, और 3 महीने के बाद उसकी पेमेंट की बात है। बहादुर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्टेड करके वो बिल उसको उसी दिन दे दिया। द बिल वॉज ऑनर्ड एट मैच्योरिटी। आपने पहले भी वर्ड सुना हुआ है डिसऑनर। डिसऑनर मतलब मुकर जाना, पेमेंट नहीं करना। ऑनर मतलब पेमेंट कर देना, यानी कि यहाँ पर जो बिल था उसकी जिस दिन ड्यू डेट थी उस दिन उसमें पेमेंट कर दी गई, और इसको जो है बिल को ड्यू डेट तक वो अपने पास ही रखे रहा, उसने किसी को दिया नहीं। तो आइए जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। 2 जर्नल बनाने पड़ेंगे, अलग अलग जर्नल होंगे। एक अमर का जर्नल होगा, एक बहादुर का जर्नल होगा। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूं। यहां पर जर्नल एंट्रीज जो है हम पहले बना लेते हैं, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। ये हैं बुक्स ऑफ अमर। अमर के यहाँ पर जर्नल एंट्रीज कैसे पास हो रही होंगी ये हम बता रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरे बिजनेसमैन हैं जो वो हैं बहादुर। तो बुक्स ऑफ बहादुर, बहादुर के यहाँ भी जर्नल बन रहा होगा। बहादुर के यहाँ जर्नल कैसे बनेगा, एंट्रीज कैसे होंगी, वो अब हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ दोनों करते रहेंगे पैरेलल। देखिए अमर सेल कर रहे हैं गुड्स। जो सेल कर रहा है उसने पैसे लेने होते हैं, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, जिसने पैसे लेने होते हैं, यानी कि अमर यहां पर क्या है, ड्रॉर। तो हम यहाँ पे अच्छी बात होगी अगर ऐसे लिख दें साथ के साथ कि ये जो हैं बहादुर जो हैं वो हैं ड्रॉई। इनको हम ड्रॉई भी कह सकते हैं
और चूंकि ये एक्सेप्टेंस देते हैं उस पे, तो इनको हम एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, चाहे हम ड्रॉई कहें चाहे हम एक्सेप्टर कहें, एक ही बात। और ये बिल बनाने वाले थे, क्योंकि ये सामान बेच रहे हैं, जो सामान बेच रहा होता है, जिसने पैसे लेने होते हैं, वो बिल को बनाता है, इसलिए इसको ड्रॉर कहा जाता है। तो यहां पर हमने ब्रैकेट में लिख देना चाहिए ड्रॉर। इसके बाद देखिए क्या कहते हैं कि डेट है 1 जनवरी 2011। तो 2011 1 जनवरी 2011 1 जनवरी, इनका अकाउंटेंट भी लिखेगा, इनका अकाउंटेंट भी लिखेगा। इन्होंने गुड्स सेल किए, किसको सेल किए? यहां पर ये खरीदार कौन है? बहादुर है। तो बहादुर को कितने के गुड्स सेल किए? 8000 के। तो इनके यहां पर एंट्री क्या होगी? डेबिट द रिसीवर बहादुर। बहादुर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट गुड्स। गुड्स तो लिखते नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है सबने, वहां पे क्या लिखते हैं हम? सेल्स अकाउंट, जब हम सेल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बहादुर टू सेल्स, और सेल करने की 8000 रुपीज की जर्नल एंट्री पास करेंगे। इन्होंने सेल किया है, तो उनकी बुक्स में बताने की जरूरत नहीं है कि क्या किया उन्होंने, खरीदा है। तो उनकी बुक्स में जो उनका अकाउंटेंट होगा, जो बहादुर का अकाउंटेंट होगा, वो लिखेगा जी हमने खरीदा है। तो यहां पर जब ये खरीदा होगा, तो ये अपने आप पे क्या एंट्री लिखेंगे जी? परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज करके लेके आए? दूसरे पार्टी का नाम। इन्होंने किससे खरीदा है? अमर से। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमर। कितने रुपए की परचेज करी? 8000 रुपीज की। ये कोई नई जर्नल एंट्री नहीं है। ये जब आपने शुरू में पहले मंथ में, आज से 4 महीने पहले जब आपने पढ़ना शुरू किया था, पहली जर्नल एंट्री परचेज सेल की, वही परचेज सेल की एंट्री पास हो रही है। सारा चैप्टर जर्नल एंट्रीज का है। ये तो पुरानी एंट्री है। ये बोलते हैं कि हमने बेचा, वो बोलते हैं हमने खरीदा है। तो इनके यहाँ का अकाउंटेंट बेचने की एंट्री करेगा, उनके यहाँ का अकाउंटेंट खरीदने की एंट्री करेगा। अब हुआ क्या कि इसके बाद जो बहादुर था, उसने उसी दिन उनको एक बिल जो है साइन कर दिया। इन्होंने एक बिल तैयार किया। बिल तैयार किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कागज है, उसको कहते हैं जी ड्राफ्ट। उसकी वैल्यू कब बनेगी? जिस दिन साइन कर देगा। तो उसने उसी दिन साइन कर दिया था बहादुर ने, और साइन करके इनको पकड़ा दिया। उसमें लिखा भी है, उसी दिन रिटर्न कर दिया उसने साइन करके। तो जिस दिन उसने साइन करके दिया, उसी दिन से वो 1 रुपए की कीमत बन गई। उसके ऊपर 8000 रुपए लिखे तो वो कागज 8000 रुपए का हो गया। अगर 8 लाख रुपए लिखे तो वो कागज 8 लाख रुपए का, क्योंकि उस कागज के बदले में पैसे मिलने हैं। तो यहां पर अब ये एंट्री अपने आप पे क्या पास करेंगे? इनके पास बिल आ रहा है, तो ये लिखेंगे भाई डेबिट व्हाट कम्स इन बिल। पर ये जो बिल है, हमने कल भी समझा था, इस बिल को लिखेंगे बीआर। जिसने पैसे लेने होते हैं वो कहता है जी, ये मैंने कल एग्जांपल भी बताया था, फिर से आपको याद करा दूं कि अमर जो है बहादुर को गुड सेल कर रहा है, तो इन्होंने एक बिल तैयार किया। कागज वही है, कागज वही है। अमर ने जब इसको बिल तैयार किया, ये बिल, तो यहां पे जब इसने साइन कर दिया, तो इसी कागज को अमर कहेगा ये जो कागज है ये है बिल रिसीवेबल, और बहादुर इसी कागज को कहेगा बिल्स पेबल। जिसने पैसे लेने हैं वो उस कागज को बोलेगा बिल रिसीवेबल, जिसने पैसे देने हैं उस कागज को बोलेगा बिल्स पेबल, और आप और हम जिसको कोई लेन देन नहीं है, जो खामखा बैठे हुए हैं, जिनका कोई ताल्लुकात नहीं है उससे, हम कहेंगे जी ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो उसी कागज के 3 नाम है। फर्क पड़ता है क्या है कि किसने पैसे लेने, किससे देने, और जिसका किसी से कोई वास्ता नहीं, वो अगर बैठे वो बोलेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो पेपर जो है इसने साइन करके जब दिया, तो वो बोलेगा मेरे पास क्या आया? बिल आया। पर आगे रिसीवेबल वर्ड भी यूज करेगा, और शॉर्टकट में बीआर लिखते हैं। तो एंट्री करेगा डेबिट व्हाट कम्स इन बीआर, बीआर अकाउंट डेबिट। और किसने दिया जी? क्रेडिट द गिवर कौन है? बहादुर। कितने रुपए का बीआर आया हमारे पास? 8000 रुपीज का।
वो कागज जो है वो रुपए की तरह ही है, उसकी वैल्यू 8,000 रुपीज है, क्योंकि उसमें 8,000 मिलेंगे। किस दिन की बात है ये? उसी दिन की बात है। अब जब इन्होंने साइन करके दिया तो ये बोलेंगे जी हमने जो साइन करके इनको कागज दिया है उसके लिए एंट्री पास करेंगे। किसको कागज साइन करके दिया? अमर को। अमर को दिया, क्या दिया? क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बिल गया। और बिल के लिए वर्ड क्या यूज करेगा? बिल्स पेबल, क्योंकि इसने उस कागज में पैसे देने थे। और कितने का अमाउंट है जी? 8,000 रुपीज का। ये एंट्री करेंगे डेबिट वर्ड कम्स इन बीआर, और ये एंट्री करेंगे डेबिट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इनके पास से बिल जा रहा है, उसके पास बिल आ रहा है, तो बिल बिल दोनों जगह लिखेंगे, बट रिसीवेबल और पेबल वर्ड लिखेंगे, क्योंकि कागज तो वही है वो। अब ये जो कागज है यानी कि जो बिल है, ये अमर के पास रखा हुआ है। रिटेन मतलब अपने पास रखे रहे, और रखे कब तक रहे? ड्यू डेट तक रखे रहे। अब ड्यू डेट के दिन की बात करते हैं। क्या ड्यू डेट है? अभी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी ड्यू डेट। तो देखिए बिल कितने महीने बाद का था? लिखा है जी ऑन हिम एट 3 months फॉर द अमाउंट। कितने दिनों बाद है पेबल? वो 3 months के बाद है। तो 1 जनवरी के बाद से 3 महीने काउंट करते। 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 3 महीने पूरे हो जाते हैं 1 अप्रैल को, और 3 दिन छूट के देने ही देने हैं। तो 1 अप्रैल के बाद 3 दिन और जोड़ दीजिए, यानी कि ड्यू डेट क्या आ गई? 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को अमर जो है वो उनके पास, बहादुर के पास गया, उन्होंने उसको बिल दे दिया और बदले में उन्होंने उसको पैसे दे दिए। लिखा हुआ है द बिल वाज ड्यूली ऑनर्ड एट मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब जो पेमेंट करने की डेट है। तो डेट क्या हो जाएगी? ये 4 अप्रैल होगी डेट। तो 4 अप्रैल को अपने यहां पर इनका अकाउंटेंट क्या एंट्री करेगा? उसके पास क्या आ जाएगा? पैसे। लिखेगा जी डेबिट व्हाट कम्स इन कैश। कैश अकाउंट डेबिट। क्या आया? कैश आया। कैश आया और क्या दिया बदले में? क्या दे दिया इन्होंने? बिल रिसीवेबल। क्रेडिट व्हाट गोज आउट? बिल रिसीवेबल। ये भैया ऐसा हुआ कि उनको इन्होंने बोला ये लो अपना बिल और मेरे को दे दो पैसे। तो क्या आया? पैसे। और क्या गया? बिल। कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। दूसरी तरफ इनकी बुक्स में एंट्री क्या होगी? 4 अप्रैल को इनके पास क्या आया? अब उस वहां से जब आया था तो उसने इनको क्या लौटाया? बिल लौटा दिया। तो इनका बिल इनके पास वापस आ गया। इनका अकाउंटेंट बोलेगा सर बिल आ गया और पैसे दे दिए। तो इससे में एंट्री उल्टा हो जाएगी उसी के। तो ये लिखेगी जी डेबिट व्हाट कम्स इन बिल, पर साथ में क्योंकि ये उसमें पैसे देने थे इसलिए उसको बिल ना कह के बिल्स पेबल लिखेगा। उसने पैसे लेने थे, वो बिल रिसीवेबल लिख रहा था। तो ये क्या लिखेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन बिल। हमारे पास आया बिल। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट? क्या गया इनके पास से? कैश। जो आ रहा है वो डेबिट लिखना है और जो जा रहा है वो क्रेडिट लिखना है, ये तो आपको पता ही है। तो बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, और इस जगह पर हमने डेबिट तो लिखना ही है। अमाउंट कितना हो जाएगा? 8,000 रुपीज। इस तरीके से क्या हो गया? बिल उसने दिया, एक्सेप्ट किया, और ड्यू डेट पे उसने पेमेंट भी कर दी। आपको नरेशंस भी बता देता हूं। नरेशंस क्या होंगी? ये पहले वाली एंट्री में लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड इन क्रेडिट टू बहादुर। पता ही है आपको, सिंपल सी बात। फिर क्या है? लिखेंगे जी बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम बहादुर। फिर आप क्या लिख देंगे यहां पर अगले वाले में? बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन बिल एट मैच्योरिटी या ऑन ड्यू डेट। इसी तरीके से इसकी बुक्स में क्या है? जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी, नरेशन हो जाएंगी। नरेशन हो जाएंगी बीइंग गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट फ्रॉम अमर। फिर यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बिल गिवन टू अमर। और बेटर वर्ड जो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है उसमें जब हम किसी को साइन करके बिल देते हैं तो उसके लिए जो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज होती है वो ये होती है कि बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू अमर।
एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि हमने एक बिल पे साइन करके स्वीकृति दी है कि इसमें हम पेमेंट देंगे। तो जो अच्छी लैंग्वेज है वो क्या है कि बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू अमर। हम चाहे तो लिख सकते हैं बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेड एंड गिवन टू अमर। फिर इसके बाद क्या है, बीइंग पेमेंट मेड ऑन मैच्योरिटी, दैट्स इट। तो हमें अब जर्नल एंट्रीज ही सीखनी है। यहां तक जर्नल एंट्रीज जो है वो कोई भी नई नहीं है, वो सारी वैसी ही है, सेम वही रूल्स को यूज करने। उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर हो सकती है जिनको जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी आती हैं, जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम